हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग से बड़ी खबर निकल के आई है। 1 लाख पदों पर नई भर्तियों की तैयारी है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा विभाग में भर्तियों का अंबार लगेगा। डीएलएड 2024 में लौट आई रंगत। रिकॉर्ड तोड़ हुए आवेदन और 4 सेट में हर पेपर लाया जाएगा अध्यादेश। और एमपी वर्ग 3 टेट में शिक्षक बनने का है अवसर। तो दोस्तों, सारी अपडेट पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक में देखा जाए तो सीडीपी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज का टॉपिक वाइज डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 4 सॉल्व्ड पेपर भी दिए गए हैं। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, एमपी टेट वर्ग 3 की स्टडी गाइड के साथ सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक्स भी आपको चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से देखने के लिए मिलती हैं, जिनको आप देखा जाए तो अध्ययन करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार खाके पर तैयारी कर रहा है, और जब ये आयोग सक्रिय तरीके से काम करेगा तो भर्तियां एक के बाद एक होंगी। और इसी को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग से एक बड़ी खबर निकल के आई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने अधीनस्थ सभी विभागों से अधियाचन मंगा लिए हैं, और साथ ही साथ ई पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, शिक्षा आयोग ने नई भर्तियों के लिए सभी विभागों से मांगे अधियाचन। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हजारों पदों पर भर्ती शुरू होने का इंतजार। शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल भी तैयार हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभागों से अधियाचन मांग लिए हैं, और साथ ही ऑनलाइन अधियाचन के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया है। इसी पोर्टल पर अध्याचन भेजे जाएंगे। प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी के आयोजन के साथ अटल आवासीय विद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और साथ ही आयोग के पास 2 पुरानी भर्तियों के लिए लंबित हैं, जिनमें अशासकीय सहायता प्राप्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्तियां शामिल हैं। दोनों भर्तियां 2 साल से लंबित पड़ी हैं। इस दौरान अशासकीय महाविद्यालयों और माध्यमिक देखा जाए दोस्तों तो विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हुए हैं। वहीं अभ्यर्थियों के दावे के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक के तकरीबन 78,000 रिक्त पद पड़े हैं। ऐसे में आयोग की ओर से उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभागों को पत्र लिखकर कहा गया है कि रिक्त पदों के अधियाचन शीघ्र भेजे जाएं, ताकि समय से भर्तियां शुरू की जाए। दोस्तों, इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, प्राथमिक के भी 78,000 रिक्त पद बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आयोग ने बेसिक, माध्यमिक और उच्च सभी शिक्षा विभागों को पत्र भेजकर रिक्त पदों के अधियाचन शीघ्र मंगाए हैं। सूत्रों का कहना है कि आयोग का गठन तो हो गया है, लेकिन ऑनलाइन अधियाचन के लिए पोर्टल तैयार नहीं हुआ था, जबकि शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी भर्तियों के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अधियाचन भेजे जाएं। सूत्रों के अनुसार आयोग का पोर्टल तैयार हो गया है, हालांकि अब तक किसी विभाग ने आयोग को अधियाचन नहीं भेजा है। इनसेट अधियाचन मिलने के बाद जारी किया जाएगा। और परीक्षाओं का कैलेंडर सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गिनती शुरू करा दी गई है, जबकि माध्यमिक और परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों की गिनती का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में इस वर्ष कोई नई भर्ती शुरू होने की स्थिति नहीं है। रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बाद ही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा।
सो लाखों अभ्यर्थियों को कैलेंडर के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा इंतजार जरूर है, इंतजार है तो इसमें कठिनाइयां भी हैं। और इंतजार क्या होता है, वो काफी कठिन होता है, पीड़ादायक होता है। लेकिन यहाँ पर लाखों भर्तियां इंतजार कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि नया आयोग बनकर तैयार है, नए आयोग के माध्यम से हम लाखों भर्तियां करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों बेसिक की भर्ती भी आ सकती है, और इसमें टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक संस्थानों में बहुत सारी भर्तियां इस आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी निगाह जो रहेगी वो बेसिक शिक्षा विभाग में रहेगी। तकरीबन 78,000 रिक्त पदों का कह लें कि अनुमान है कि इतने पद खाली हैं, और पिछले जो शिक्षा मंत्री जी की स्टेटमेंट है उनके अकॉर्डिंग लाखों पद यहाँ से वैकेंट दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि ऑनलाइन अधियाचन में क्या कुछ नजर आता है। बहरहाल टेट भी इसी आयोग के माध्यम से करवाया जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो यूपीपीएससी से बड़ी खबर आई है, 4 सेट में पेपर के लिए लाया जाएगा अध्यादेश। भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए अधियाचन में संशोधन की अधिनियम में संशोधन की तैयारी है, टल सकती हैं हाल में होने वाली परीक्षाएं। तो दोस्तों यूपीपीएससी भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए 4 सेट में प्रश्न पत्र तैयार कराएगा। इसके लिए यूपीपीएससी अधिनियम में संशोधन लाया जाएगा। इस संबंध में शीघ्र ही अध्यादेश लाने के लिए उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसमें माना जा रहा है कि आयोग की हाल में कराई जाने वाली परीक्षाएं टल सकती हैं। इस संबंध में अमर उजाला ही 8 अगस्त को प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर चुका है। यूपी में समूह क और ख के पदों पर भर्ती का अधिकार यूपी पीएससी के पास है। आयोग ने फरवरी 24 में कराई गई सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखते हुए इसे रद्द किया था। योगी सरकार भर्ती परीक्षाओं को लेकर गंभीर है। उनकी मंशा है कि भर्ती परीक्षाओं में हर स्तर पर सेंधमारी रोकी जाए। राज्य सरकार ने भर्ती बोर्ड और चयन आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए जून में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। आयोग ने कुछ समय मुख्य सचिव के सामने परीक्षाओं को लेकर प्रस्तुतिकरण भी दिया। इनमें 3 सेट के स्थान पर 4 सेट में पेपर तैयार करने का सुझाव दिया गया। निजी प्रिंटिंग प्रेस के बजाय यहाँ पर राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में ही प्रश्न पत्र छपवाने पर चर्चा हुई। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्तुतिकरण के बाद उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है। इसके आधार पर अब आयोग की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए 4 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार होंगे। आयोग का तर्क है प्रश्न पत्र किस सेट का बांटा जाएगा इसकी जानकारी किसी को नहीं रहेगी। रैंडम आधार पर तय होने के बाद पेपर लीक होने की घटनाओं पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। तो दोस्तों अब जो 3 सेट में पेपर बनता था 4 सेट में बनेगा, और इसमें किसी भी सेट को लेकर के निर्णय लास्ट में लिया जाएगा, और जो सेट पर निर्णय होगा वही सेट पेपर हर जगह सर्कुलेट कर दिया जाएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी हानि हो गई है। उद्योगपति रतन टाटा जी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत नेताओं ने गहरा शोक जताया है। तो जाने माने उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार देर शाम ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया है। 86 वर्षीय टाटा पिछले कुछ दिन से बीमार थे। उन्हें उम्र संबंधी परेशानियों के कारण आईसीयू में भर्ती कराया गया था। दोस्तों डीएलएड का सूखा खत्म हो चुका है। प्रदेश में कुल 2,28,000 सीटों के सापेक्ष 2,95,000 फाइनल आवेदन हुए हैं। मतलब कह सकते हैं कि डीएलएड में रंगत आ चुकी है। अभ्यर्थियों का जो कह लें झुकाव है वो डीएलएड की तरफ बढ़ चुका है। चूंकि शिक्षक भर्ती का बेताज बादशाह अब डीएलएड ही है, बीएड की एंट्री रोक दी गई है प्राथमिक विद्यालयों में। तो ऐसे में 10 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करके 12 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। इस बार पीएनपी सचिव साहब को बार बार आवेदन के लिए कह लें कि मियाद नहीं बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही 2,95,000 लगभग यहाँ पर 70,000 के करीब आवेदन ज़्यादा आए हैं। तो इस वजह से संभावना है इस बार सारी सीटें भर जाएंगी।
दोस्तों एमपी टेट वर्ग 3 आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी एमपी टेट का फॉर्म ज़रूर भरें, एमपी टेट वर्ग 3 का। और दोस्तों एमपी टेट अगर आप उत्तीर्ण करते हैं तो आप मध्य प्रदेश में आने वाली तकरीबन 11,000 शिक्षक भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। तो एमपी टेट काफ़ी मस्ट है और आप सोचे समझे नहीं रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो पॉइंट नंबर 8 है। बाकी सभी का जो पाठ्यक्रम है यूपी टेट जैसा ही है एमपी टेट का, उसमें कोई कन्फ्यूज़न या ज़्यादा परेशानी की बात है नहीं। और 15 तारीख लास्ट डेट ऑफ आवेदन है। तो शिक्षक बनने का एक बेहतरीन अवसर है, मौका है, इसको ज़रूर भुनाएं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।